नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए चाइल्ड पेडागोगी के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पियाजेस पर्सपेक्टिव ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। स्टेटमेंट नंबर 2 है, चिल्ड्रंस आर एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स। स्टेटमेंट नंबर 3 है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स रीच मैक्सिमम डेवलपमेंट एट 14 to 15 ईयर्स। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। अब स्टेटमेंट नंबर 2, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3, संज्ञानात्मक संरचनाएं 14 से 15 वर्ष की आयु में अधिकतम विकास तक पहुंचती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, पहला और दूसरा स्टेटमेंट ओनली सही है। स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 2, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 3, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर दूसरा और तीसरा सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन of statement number 1 involves adaptations and organization. Statement number 2, adaptation is divided into assimilations and accommodations. Statement number 3, organization is adjusting to new situations. आप ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 ओनली, स्टेटमेंट नंबर 1 and 3 ओनली, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल। स्टेटमेंट नंबर 1, चिल्ड्रन थिंक विद आईज, हैंड्स एंड ईयर्स। स्टेटमेंट नंबर 2, डिफर्ड इमिटेशन इमर्जेस। ऑफ स्टेटमेंट नंबर 3, सेंसेस एक्ट एज प्राइमरी टीचर्स। तो दोस्तों ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों 3 सेकंड का आपके पास समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल। स्टेटमेंट नंबर 1, कलेक्टिव मोनोलॉग ऑकर्स बिटवीन 3 से 5 ईयर। स्टेटमेंट नंबर 2, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स अचीव्ड। स्टेटमेंट नंबर 3, सेंट्रेशन प्रिवेंट्स फोकसिंग ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स। तो दोस्तों आपके पास, चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3। तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1 and 3 ओनली। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 एलिमेंट्स MESE ऑफ डेवलपमेंट। ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1, maturation is derived by genetics. Statement number 2, experience refer to active involvement. Statement number 3, social interaction is not an element. तो ऑप्शन देखते हैं। अब स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 ओनली, स्टेटमेंट नंबर 1 and 3 ओनली एंड ऑल आर करेक्ट। तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 and 2 ओनली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट 7 से 11 साल के बीच। स्टेटमेंट नंबर 1, क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स बाय शेप एंड साइज। स्टेटमेंट नंबर 2, अचीव कंजर्वेशन एंड डिसेंट्रेशन। स्टेटमेंट नंबर 3, परफॉर्म हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। तो ऑप्शंस देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 ओनली, स्टेटमेंट नंबर 1 and 3 ओनली, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 and 2 ओनली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन स्कीमा। स्टेटमेंट नंबर 1, मेंटल स्ट्रक्चर और एग्जिस्टिंग पैकेट्स ऑफ नॉलेज। स्टेटमेंट नंबर 2, फिजिकल एक्शंस परफॉर्म। स्टेटमेंट नंबर 3, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर 2, 1 and 3 ओनली, स्टेटमेंट नंबर 3, 2 and 3 ओनली, स्टेटमेंट नंबर 4, 1, 2 and 3। तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशंस, assimilation adds info into existing schema. Statement number 2, disequilibrium occur when info doesn't fit. Statement number 3, accommodation involve modifying scheme.
तो ऑप्शन नंबर ए है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3 ओनली। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, स्टेटमेंट नंबर 1, एनिमिज्म मीन्स बिलीविंग इन इमिटेट objects have life. Statement number 2, egocentrism means others see the world as they go. Statement number 3, symbolic thought allow using language. तो ऑप्शंस देखते हैं 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली। चलिए अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1, चिल्ड्रन इज प्री ऑपरेशनल स्टेज यूजुअली लैक्स कंजर्वेशन। स्टेटमेंट नंबर 2, चाइल्ड लैकिंग कंजर्वेशन थिंक्स ग्लास ए हैज मोर वाटर। स्टेटमेंट नंबर 3, कंजर्वेशन इज अचीव्ड वन डिसेंट्रेशन इज परफॉर्म्ड। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3 ओनली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है दोस्तों। पियाजेस थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड फॉर underestimating social interaction. Reason है Piaget includes social interactions as one of the 4 essential elements for development. तो ऑप्शन नंबर ए है assertion and reasons are true and reason is the correct explanation of assertion. दूसरा ऑप्शन है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. ऑप्शन नंबर सी है assertion is true but reason is false. ऑप्शन नंबर डी है assertion is false but reason is true. तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। व्हाट डज द CC* स्टैंड्स फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज? कंजर्वेशन, ऑप्शन 2 क्लासिफिकेशन, 3 सिंबॉलिक लॉजिक। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 and 3। तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1 and 2 ओनली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन एंड रीजन का सवाल है। डिडक्टिव रीजनिंग इज ओनली पॉसिबल आफ्टर द एज ऑफ 11। रीजन, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग रिक्वायर्स द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली विच डेवलप्ड इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर 1 है both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ऑप्शन नंबर बी है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. assertion is true but reason is false and both are false. तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एनालाइज द फॉर्मेशनल ऑपरेशन स्टेज 11 से 15 ईयर्स के बीच। स्टेटमेंट नंबर, लॉजिक इज लिमिटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग इज अ की फीचर। और स्टेटमेंट नंबर 3, इट इन्वॉल्व्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर डी ऑल आर ट्रू। तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, आपको उसके बाद आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1, 2 and 3 ओनली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। A 5-year-old child sees a rolling ball and says the ball is running because it wants to play. This is an example of option number A, egocentrism, option number B, centration, option number C, animism, option number D, conservation। तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एनिमिज्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच क्लासरूम प्रैक्टिस अलाइंस विद पियाजेस व्यू ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर? ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्टिविज्म वेयर चिल्ड्रन डिस्कवर कॉन्सेप्ट्स। ऑप्शन नंबर बी, मेमोराइजिंग definitions from a textbook. Option number C, teachers lecturing while students listen silently. Option number D है standardized testing as the only evaluations method. दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। असर्शन एंड रीजन का सवाल है दोस्तों। पियाजे डिस्क्राइब डेवलपमेंट एज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोग्रेस। कारण है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर इन 4 डिस्टिंक्ट क्वालिटिव स्टेजेस rather than a steady quantitative increase. ऑप्शन नंबर ए both assertion and reason is true and reason is the correct explanation. ऑप्शन नंबर बी है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation. But assertion is true but reason is false. And ऑप्शन नंबर डी both are false. आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है दोस्तों, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ऑब्जेक्ट परमानेंस करेक्टली। स्टेटमेंट नंबर 1 आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड फॉर अ चाइल्ड हु हैज नॉट अचीव्ड इट। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 है अचीव ड्यूरिंग अ प्री ऑपरेशनल स्टेज। और स्टेटमेंट नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन हिडन। स्टेट को क्या लगता है दोस्तों 1 और 2 सही है, वो 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही। आपके पास 3 सेकंड का समय है दोस्तों, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1 और 3 ओनली। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पियाजे कॉल चिल्ड्रन लिटिल साइंटिस्ट। कारण चिल्ड्रन लर्न बाय पैसिवली absorbing information from their environment through social interaction. Option number A is true, reason is false. Option number B, A is false, reason is true. Both are true, both are false. आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है दोस्तों, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सीखने के संदर्भ में पियाजे के रचनावादी होने का क्या अर्थ है। पहला, सीखने ज्ञान व्यक्ति की गतिविधि से निर्मित होता है। स्टेटमेंट नंबर 2 सामाजिक अंतःक्रिया प्राथमिक है। स्टेटमेंट नंबर 3 बच्चा निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही, ऑप्शन नंबर बी दूसरा और तीसरा सही है, या फिर पहला सही है, या फिर सारी बातें सही हैं। आपके पास 3 सेकंड का समय है मित्रों, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।